नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि द पनामा पेपर्स एक्सप्लेन्ड, पनामा पेपर्स घोटाला क्या था, इस कांड ने कैसे दुनिया के अमीर और मशहूर लोगों की पोल खोल दी। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि आप रोज़ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट से सुन सकें। उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय इतिहास में बड़ी कंपनियों और संघीय सरकारों के बारे में कई खुफिया जानकारी लीक और घोटाले हुए हैं। वाटरगेट, विकीलीक्स, लग्जमबर्ग टैक्स फाइल्स, HSBC फाइल्स और पेंटागन पेपर्स कुछ ऐसे मामले हैं जो दिमाग में आते हैं। इन सभी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं में से कोई भी पनामा पेपर्स से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन पनामा पेपर्स क्या था, इसमें कौन शामिल थे और मोसैक फोंसेका को इस स्थिति से क्या लेना देना था? पनामा पेपर्स और इसके सार्वजनिक रूप से लीक होने के बाद से इसके प्रभाव क्या थे, इसको आज हम विस्तार से जानते हैं। पनामा पेपर्स क्या है? आज से 9 साल पहले उस समय दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ऑफशोर कानूनी कंपनी मोसैक फोंसेका के डेटाबेस से छेड़छाड़ की गई थी, जिससे पनामा पेपर्स के नाम से जाने जाने वाले 11.5 वर्गीकृत दस्तावेज उजागर हुए थे। इस घोटाले ने उन तरीकों का उजागर किया था जिससे वैश्विक वित्तीय प्रणाली राजनेताओं, फुटबॉल सितारों, मशहूर हस्तियों और यहाँ तक कि धोखेबाजों और मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को वित्तीय गोपनीयता प्रदान करती है। जारी की गई फाइलों को उपयुक्त रूप से पनामा पेपर्स नाम दिया गया, क्योंकि गुमनाम लीक पनामा में कहीं से आई थी, जबकि लीक हुए अधिकांश दस्तावेजों में आपराधिक गतिविधि के संकेत नहीं मिले थे। कई शेल कॉरपोरेशनों का उल्लेख धोखाधड़ी कर, चोरी और प्रतिबंधों से बचने के लिए किया गया था। ये रिकॉर्ड जर्मन अखबार सुदेउत्शे जीतुंग द्वारा एक अज्ञात स्रोत से प्राप्त किए गए थे, जिसने उन्हें इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के साथ साझा किया। इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने फिर उन्हें गार्जियन और BBC सहित अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के एक बड़े नेटवर्क के साथ शेयर किया। दिलचस्प बात यह भी है कि बड़े लीक से 2 साल पहले एक विसल ब्लोअर ने पनामा पेपर्स से कुछ डेटा पहले ही जर्मन अधिकारियों को बेच दिया था, जिसे मोसैक फोंसेका पेपर्स के नाम से भी जाना जाता है। ये डेटा 1970 से बहुत पुराना था और इसमें पनामा पेपर्स की तुलना में बहुत कम जानकारी थी। हालांकि इसके कारण जर्मनी में भी कुछ गिरफ्तारियां हुई और इससे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, आइसलैंड और अन्य यूरोपीय देशों में जांच को लाभ हुआ। लीक में वास्तव में क्या था? पनामा पेपर्स में अधिकांश फाइलें मोसैक फोंसेका को उनके ग्राहकों के बीच लीक हुए ईमेल थे। साथ ही अन्य डेटा प्रारूप जैसे कि चित्र, टेक्स्ट, दस्तावेज और कई PDF और अन्य फाइल फॉर्म भी थे। पनामा पेपर्स को सरल शब्दों में समझने के लिए, पनामा पेपर्स ऐसे दस्तावेज थे जिनमें कई धनी व्यक्तियों और सार्वजनिक अधिकारियों के बारे में व्यक्तिगत वित्तीय जानकारी थी, जिससे पहले निजी रखा गया था। लीक में नामित लोगों में से 1 दर्जन नाम वर्तमान या पूर्व विश्व नेता, 128 सार्वजनिक अधिकारी, राजनेता, सैकड़ों मशहूर हस्तियां, व्यवसायी और अन्य धनी व्यक्ति शामिल थे। अपतटीय व्यावसायिक संस्थाएं सामान्य रूप से कानूनी हैं और अधिकांश दस्तावेजों में कोई अनुचित या अवैध व्यवहार नहीं दिखाया गया है। लेकिन मोसैक फोंसेका द्वारा स्थापित कुछ शेल कॉरपोरेशन का पत्रकारों द्वारा खुलासा किया गया है कि उनका उपयोग धोखाधड़ी कर, चोरी और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचने सहित अवैध उद्देश्यों के लिए किया गया था। पनामा पेपर्स नाम का स्रोत, दस्तावेजों के समूह को पनामा पेपर्स कहा गया क्योंकि लीक की शुरुआत पनामा से हुई थी। हालांकि पनामा सरकार ने नाम पर कड़ी आपत्ति दर्ज की, क्योंकि ऐसा लगता है कि यह देश पर कुछ दोष या नकारात्मक जुड़ाव डालता है। पनामा ने पुष्टि की है कि मोसैक फोंसेका की कार्रवाइयों में उसकी कोई संलिप्तता नहीं थी, फिर भी यह उपनाम कायम है। हालांकि इस कहानी को कवर करने वाले कुछ मीडिया आउटलेट्स ने इसे मोसैक फोंसेका पेपर्स के रूप में संदर्भित किया है। पनामा पेपर्स का इतिहास। पनामा पेपर्स की जारी होने के समय सीमा की शुरुआत एक जर्मन अखबार सुदेउत्शे जीतुंग को एक गुमनाम टिप से होती है। उसके बाद अखबार ने इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के साथ विवरण साझा किया। फिर वहां से फाइलों को BBC और गार्जियन सहित कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ शेयर किया गया। फाइलें 2016 में जारी की गई और 200 अलग अलग देशों के लोगों और कंपनियों से जुड़े 2 लाख से अधिक टैक्स की हेवन के नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया। इसलिए स्वाभाविक रूप से इस लीक की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और आम लोगों को इसके बारे में पता चलने में ज्यादा समय नहीं लगा।
पनामा पेपर्स में 2.76 टेराबाइट और 28,000 पन्नों की गोपनीय वित्तीय रिकॉर्ड थे, जिसने इसे विश्व इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण लीक बना दिया। इन दस्तावेजों में दी गई जानकारी 1970 से लेकर 2016 तक की है। इन दस्तावेजों के जारी होने से कई विश्व नेताओं पर सीधा असर पड़ा, जिनके बारे में इन दस्तावेजों में बताया गया था। पनामा पेपर्स का आज पर प्रभाव। इस जानकारी के सार्वजनिक होने के कई साल बाद भी इसका दुनिया के कई देशों पर लगातार असर पड़ रहा है। माल्टा प्रधानमंत्री जोसेफ मस्कट के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ कीथ शेमरी पर पनामा पेपर्स से प्रेरित जांच के कारण मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। पेरू हाल ही में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार राफेल लोपेज अलीगा पनामा पेपर्स से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी संलिप्तता की जांच के लिए रोकने के लिए अदालतों के दबाव बनाने के कारण हार गए। डेनमार्क कर मंत्री ने कर धोखाधड़ी के खिलाफ लड़ने के लिए सैकड़ों कर्मचारियों को काम पर रखने की सही ठहराने के लिए पनामा पेपर्स का इस्तेमाल किया। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा पनामा पेपर्स से जुड़े लोगों की ओर से कई बार दोषी करार दिए गए और कांग्रेस के 2 अलग-अलग बिल भेजे भी गए, स्टॉप टैक्स हेवन अब्यूज एक्ट और फॉर द पीपल एक्ट। साथ ही यह भी ध्यान देने योग्य है कि पनामा पेपर्स घोटाले के कारण मोसैक फोंसेका को 2018 में अपने दरवाजे बंद करने पड़े। सतही तौर पर अधिकांश लोग यह मानना चाहेंगे कि क्योंकि दुनिया को वैश्विक अभिजात वर्ग के गलत कामों के बारे में पता चल गया था, इसलिए इस तरह की सारी चीजें फिर से नहीं होंगी। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक कोई वास्तविक ठोस बदलाव नहीं किया जाता, तब तक यह रुकने वाला नहीं है। विशेषज्ञों के बीच सबसे लोकप्रिय उदाहरण यह है कि पूरी तरह से काम करने वाली और छेड़छाड़ रोधी वित्तीय रजिस्ट्री पारदर्शिता की तुलना में गुमनामी को अधिक महत्व नहीं देती है। इससे यह जानना बहुत आसान हो जाएगा कि कौन किस कंपनी के पीछे है और वे अपने पैसे का उपयोग कैसे कर रहा है। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।